Question again, that is which of the following molecule, ठीक है, which of the following molecule ओके। have, या obviously has भी हो सकता है, same empirical formula and obviously मोलिक्यूल फ्रॉम। and सर इसमें ए molecular एंड बी। formula. यस, ए क्या एंड आंसर बी। है इसका? ए एंड बी। हाँ, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या देते हैं, आपने भी क्या दिया, ए एंड ए बी। एंड क्यों? बी। क्योंकि इसमें भी रेशो क्या है, एन ए रेशो सी एल रेशो वन, ठीक है। वन वन रेशो वन, और जी सर। इसी तरह वाटर में भी अगर देखा जाए तो रेशो क्या है, ये 2:1। इसके भी क्योंकि मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, दोनों में डिवाइड नहीं हो सकता, तो सेम जी रेशो सर। रहेगी, ठीक है। दैट्स वाई सेम रेशो। ग्लूकोज का आपको पता है जी, C6 सी H12O6, 12 O6। ठीक है। तो रेशो अगर देखेंगे 6:12, 6, तो 6 पे डिवाइड करेंगे, ऐसे ही है। तो जी सर। आपके पास आंसर आ सी जाएगा एच टू ओ। सी वन एच रेशो टू ओ। टू रेशो वन यानी कि CH2O। वन। ये सी एच टू ओ। बनेगा नहीं, जी है सर। ना। तो आंसर क्या होगा जी आपके सर। पास? जी। ए एंड बी। जी, डी डेल्टा। यस, डेल्टा आंसर अगर आप देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। डेल्टा क्यों आंसर सर? गलत हो जाएगा। व्हाई? द ट्रू आंसर इज एक्चुअली, आई शुड से, वाटर। जी सर। अब याद आया क्यों? क्या अभी भी नहीं याद आया? क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर अभी अगर भी। आप गौर करें ना, देन वर्ड यूजेस मॉलिक्यूल हाँ यस सर, ठीक है, समझ आ गया। एंड NaCl NaCl is not the molecule. नॉर्मल के लिए, यस सर। That's why what is our answer? Answer is इज बीटा, यस। water, बीटा। because NaCl is the formula unit. फार्मूला यूनिट, यस सर, फार्मूला यूनिट। अगर आप इसको मॉलिक्यूल कहेंगे तो गुनाह होगा आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो यार भी मुझे रमजान में मेरा सर। ख्याल था कि आप ना ये क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो चलिए। थोड़ा जहन में मैं अभी ये जब आप बता रहे थे ना, उस वक्त मेरे जहन में था कि ये सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए ही अप्लाई होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। तो जब वो आया ना, तो उस वक्त थोड़ा वो याद नहीं रहा। चलें, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब अब याद रहेगा आपको। जी सर। चलें, अच्छी बात है। ये समझ आ गया आपको, अच्छी चीज है। चलिए, अब बिल्कुल सर। मजीद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ज्यादा गंदमंद हो गया लेकिन समझ आ गया आपको, ठीक हो गया। स्क्रीन समझ सही आ गया नजर आ सर। रही, बस मैं अभी ज़ाहिर है बारी बारी चेक कर रहा हूँ, अभी बिल्कुल। इन्वॉल्व करना होगा तो फिर आइडिया होना चाहिए। मैं तो बल्कि कह रहा था अपनी सिस्टर को भी साथ बिठा लेते, ताकि चीजें कुछ तो समझ आ जाती उनको। वो सर वो आज गए हैं स्कूल, वो थोड़ा उनका सेमिनार था, अच्छा अच्छा, उसी आई इसी सेट सेट के अफ्तारी सिलसिले में। वगैरह बनाने में बिजी होंगे। जी सर। नहीं जी। जी अब सर। अगर यही आपसे मैं फर्दर क्वेश्चन करता हूँ, फर्दर ऑप्शन भी बना लेते हैं, ठीक है। वो आपके पास वही चार ऑप्शन, बड़ी आसान सी, ठीक है। अगेन फोर ऑप्शंस आर। थोड़ी आवाज कट रही है सर। अभी भी कट कनेक्शन। रही है आवाज? आपका नेट स्लो होगा फिर। नहीं सर, आप सही आ रही है सर, आप सही आ सही रही है, ओके। चार ऑप्शन आपके पास, एक है एसिटिक एसिड, ठीक है। एक बीटा ऑप्शन आप कर लें, अल्लाह आपका भला करे जी, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। है। और चार्ली ऑप्शन, यू कैन से, ओके, ग्लूकोज, ठीक है। और डेल्टा आप कर लें ऑल ऑफ दिस। ये आपको याद होगा क्वेश्चन, ये बड़े वसूख से करवाया था और बड़े मजे के इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे हमने। पहला वही एक मिनट इसमें सर। के, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव या हैज सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनमें से किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? एक मिनट सर, एक मिनट। आंसर? सिक्स। अच्छा। सर यस इसमें बीटा का जो है ना, बेटा, बीटा का फॉर्मल्डिहाइड का एम्पेरिकल और इसके लिए सबसे मोलिकुलर सिंपल फॉर्मूला तो यही सेम ही होता है है। ना, कब इनके फॉर्मूला जी ही सर। लिखते हैं, ठीक है। मसलन अल्फा ऑप्शन आपके पास क्या बनती है, चलिए मैं जी। साइड पे लिख देता हूँ ताकि मिक्स ना हो, ठीक है। सी 3 H6 O। अल्फा को आप लिख ये सकते हैं बनता है।
CH3 एल। COOH, ठीक है। जी सर। और बीटा को आप लिख सकते हैं CH2O। चार्ली को आप लिख सकते हैं C6H12O6। और डेल्टा तो है ही, और और चलो सिक्स। मतलब इसका एम्पिरिकल अगर देखें या हाँ। मॉलिक्यूलर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका जी। बनता है C2 है, H जी सर। 4 है, और O2 है। जी सर। तो इसका एम्पिरिकल क्या होगा? हम बना लेते हैं। एम्पिरिकल जी। इसके 2 से जी डिवाइड सर। करते हैं ना आप, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यस एम्पिरिकल सर, टू इसका टू क्या से। बन जाएगा? सी सी एच टू ओ एच टू ओ। है ना? ये सी जी एच टू सर। ओ बन जाएगा अगर यहाँ पर हम जी सर। एम्पिरिकल देखें तो। है, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है। और ये जो है इसका मॉलिक्यूलर भी यही है, इसका एम्पिरिकल भी यही, क्योंकि इसमें रेशो 1:1 की मजीद हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल भी यही है और जी मॉलिक्यूलर सर। भी यही है। अच्छा, इसका अगर देखें मॉलिक्यूलर तो ये हो गया, एम्पिरिकल क्या होगा? CH2O। सी एच क्योंकि टू ये ओ। 6 पे जी सर। डिवाइड होना, अभी देखा था इसको 6 पे डिवाइड करके। तो कौन सा ऐसा जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और एम्पिरिकल फॉर्मूला है? यस, बड़ा आसान है ये तो। ठीक है, तो इसका आंसर आपने जी सर। अभी दिया, बिल्कुल ठीक दिया। दैट इज, यस, बीटा। फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा। बीटा। तो इसका आंसर हो गया जनाब आपके पास बीटा। यही ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस यही जी आपको पता सर। तो चल गई है ना? ठीक है, तो जी यहाँ सर। पर अगेन कहते हैं तो थोड़ा जूम आउट करके रख लेता हूँ। तो यस, ऑप्शंस आपके पास यही हैं। आप क्वेश्चन हम चेंज करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ी सर आवाज फिर से। अब आवाज आ रही है एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। इनमें से एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O किसका है? जी, बताएं। टाइम रनिंग आउट, सर 5 मिनट आवाज है। थोड़ी नहीं आई। क्वेश्चन समझ नहीं आया? 5 मिनट है, 10 मिनट। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? आवाज अब सर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अभी भी आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ आवाज रही? आवाज अब आ रही है सर, अब आ रही है सर, अब आ रही है। आपका आई थिंक कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, कोई मसला नहीं। नाउ वी कैन से, आप बता सकते हैं यही 4 ऑप्शन आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। एसिटिक एसिड है, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी सर। फॉर्मेल्डिहाइड। फिर आपके पास है ग्लूकोज। इनमें से किसका इंपीरिकल सी एच। फॉर्मूला सी जी एच टू सर। ओ है? जी, सर इसमें ए और अल्फा और चार्ली और बीटा सबका सेम है। हाँ, तो आंसर इसका ऑब्वियसली डेल्टा होगा, ऑल ऑफ दिस ना। इसका भी इंपीरिकल फॉर्मूला सी एच टू आगे ओ है, ऑप्शन डी डेल्टा आएगा ऑल। इसका भी CH2 है, इसका भी CH2 है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा जनाब? डेल्टा हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई? तो बड़ा आसान सा है, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आसान क्वेश्चन है ना? ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है? इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ सेम यहीं पर। इन्हीं ऑप्शन में से बताना है आपने कि विच ऑफ द फॉलोइंग है या हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला लाइक एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ CH डबल बॉन्ड CH OH एंड OH। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि टाइम बंद होने वाला है। ठीक है, इनमें से किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH डबल जी बॉन्ड सर। CH OH OH की तरह है? यस, बता सकते हैं आप? सर एक सर एक बार फिर बता दें। आपकी आवाज बहुत कम हो गई, आपका कनेक्शन आज बहुत, कोई मसला नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह इसको जी। सर मैं एक बार फिर से बता दें। इनमें से हैव एम्पिरिकल फॉर्मूला लाइक एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, मैंने एक कंपाउंड लिखा है ये। ठीक है, आपने बताना है कि जी सर। किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले जैसा है। उसके लिए आपने इसका ये। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। जी सर। ठीक है, जी सर। और देखना कि इनमें से किसके एम्पिरिकल सर फॉर्मूले सेम है। से मैच है। सब आल ऑब्वियसली सर ऑल।
ऑल का। ऑब्वियसली बड़ा आसान क्वेश्चन ऑल क्योंकि का। पहले सोल्व किया हुआ है आपने, जी। वरना पहले आप एम्पिरिकल फार्मूला जी सबका सर। और निकालते। बट यहाँ पर आपने जी सर। सिंपल पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है? जी सर। ऑब्वियसली ये बनता है C2 है, H सी टू कितने हैं? एच फोर और O H4O2। O2 है, ठीक है। तो इसमें अगर जी आप सर। रेशो लेते हैं तो ऑब्वियसली 2 पे डिवाइड करेंगे सबको, तो ये बन जाएगा CH2O। यानी कि इस कंपाउंड का भी जी इंपिरिकल फार्मूला यही है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज ही होगा। से ऑल यहाँ ऑफ पर जो दीज होगा। डिफरेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इसमें से किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज लाइक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस। यानी कि यहाँ अल्फा। पर क्वेश्चन में चेंज करता हूँ कि अल्फा मॉलिक्यूलर सर। फॉर्मूला लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस वन, CH डबल बॉन्ड CH OH एंड OH। ये क्वेश्चन है। सर अल्फा। अल्फा एसिटिक एसिड, पक्की यस बात है। सर। तो देखें ये जी सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इसका तो है ही नहीं सकता। अब इसको अगर आप देखें एसिटिक एसिड को, तो एसिटिक एसिड को अगर आप देखें तो इट कुड बी राइट रिटन एज C2 है, H4 है और O2 है। यस, तो बिल्कुल ठीक है आप, ऐसा ही है। तो इसका मतलब कि ये आंसर है इसका। जी सर। कोई मसला जनाब? अभी नहीं आपके सर नोट्स भी बिल्कुल। बनते जा रहे हैं, हालांकि मेरी राइटिंग गंदी मंदी जी है। सर। कोई बात नहीं नहीं, सर, अच्छे अच्छे बनते जा रहे हैं सर। चलें, ये भी ठीक है। ये फायदा है इसका। खैर जी, होप सो ये आपको समझ आ गया हो। यार पता क्या, मेरी जूम मीटिंग बंद होने वाली है, तो थोड़ा सा ऐसा ही है। हम मजीद कहते हैं तो बैठ जाते हैं दोबारा, एक और मीटिंग स्टार्ट करके और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जी आप सर। जैसा कहें। जैसे सर, जैसा आप कहें। ये चैप्टर वैसे मैंने इसकी ना काफी प्रैक्टिस वगैरह की हुई है, तो ये चैप्टर मेरा सही है मतलब। हाँ, इसलिए पहला क्वेश्चन गलत आंसर दिया था आपने। वो सर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो गया था। ओवर कॉन्फिडेंस। चलो, आप जी सर। स्टिशियोमेट्री का क्वेश्चन आपसे करता हूँ, जरा गौर से मुझे आंसर बताना। अभी मैं केमिस्ट्री जो पढ़ रहा था वैसे ही। जी सर। द क्वेश्चन इज दैट, चूंकि आखिरी 2 मिनट हैं तो मैं शुगर लगा लूंगा जी आपके सर। साथ। जी सर। एक केमिस्ट्री जोक टाइप था, यू नो दैट if a chemist find the two isotopes of helium या two molecules जी of सर। helium, जी what सर। is called? उसको क्या कहेंगे हम? सर ऑप्शंस। No options, just answer. इफ अ केमिस्ट। Finds two helium molecules together, what will he यस say? सर। इट विल बी एज एलिमेंट। मैं बताऊं? जी सर। नहीं हीलियम। हीलियम हीलियम ही रहेगा, वो मिक्स ही नहीं होता। समझा। नहीं समझे? नहीं सर। It's ही ही। जी। Now you got it, हाँ? अब आपके लिए क्वेश्चन है एक बड़ा जबरदस्त किस्म का। That के tell me how many molecules of helium are in? Just find it and सर solve it, हाँ? सर हीलियम के हीलियम वो नोबल गैस है वो। एक ही रहेगा, ये दो मॉलिक्यूल ही नहीं होंगे रहेंगे। ना, बस वो इकट्ठे पड़े हुए शुगर जोक है ना, केमिस्ट्री जोक है। तो समझो इसको, हीलियम 2 है तो वो क्या कहेगा? ही ही। 3 है तो ही ही। तब आपने बताना है कि अब कितने हैं। सर अब दो हैं। नहीं, अब अब मैं बोल ही रहा हूँ, है ये क्वेश्चन दो। आपके लिए। सुनो अगेन, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम आर इन। सर टू है। और हो गया, लेकिन समझ गए ना सर क्वेश्चन टू आप? टू ही हो गए सर। नहीं नहीं, मैंने इतने सारे ही कहे हैं यार, कैसे 2 है? अब ये दोबारा, अब मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगा तो सुन लेना। चलो मैं इसका क्लिप बना के देता हूँ आपको, अब बताना कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं हीलियम के, जो मैं बोल रहा हूँ। दोबारा सुन लो, लास्ट जी टाइम मैं कह रहा हूँ, सुनना जी है सर। गौर से। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन। अनलिमिटेड सर। अनलिमिटेड नहीं, मैं रुक गया हूँ। अब इसको सुनना दोबारा, क्लिप को जी सर। सुन के मुझे बताना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा यार, ऐसा कि थोड़ा सा बाद में करते हैं काम, जी या सर कल ठीक है। करते हैं, ठीक है? या मुझे कोई टॉपिक बता दो, ओके हम उस सर। पर डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है? कल सर हम लिक्विड को कवर कर लें, लिक्विड को। लिक्विड्स पढ़ना चाह रहे हैं, चले जी इंशाल्लाह सर। ताला। लिक्विड्स का कोई स्पेसिफिक टॉपिक है?
उस पे सर हम कर लें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके टाइप्स कर लें, उसमें हाइड्रोजन जो वो बॉन्डिंग आते और उसकी टाइप्स या उसकी जो उसकी यूजेस एप्लीकेशन है उसकी ना। यूज एप्लीकेशन, सॉरी सर, हाँ एप्लीकेशन ठीक है जी ठीक है सर। ठीक है, ओके गॉट इट, डन हो गया। लेकिन जी मेरे सर। क्वेश्चन का आंसर देना आपने। जी सर, ठीक है सर। ओके, खुश रहे आप, मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह, थैंक यू। थैंक यू सर। और ये थैंक व्यू यू। वगैरह ठीक है ना इसका, चलो पंगे लेते हैं इसके साथ जी भी। सर। जी सर, काफी जबरदस्त है सर, चलो बिल्कुल। डन हो गया, थैंक यू, थैंक अल्लाह हाफिज। यू सर। थैंक यू। बाय बाय। थैंक सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।